व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया दोस्तों, अगर आप अपनी बीपीएड की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, मीन बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री जो बीपीएड की डिग्री होती है कंप्लीट करने के बाद, अगर आप किसी स्कूल में वर्किंग करते हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईजीआईबी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में आप वर्किंग करने से पहला आपको उस बोर्ड का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो मैं बीपीएड की बात कर रहा हूँ, मतलब बटाबे से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों जो सिलेबस बताने वाला पेपर पैटर्न का, वो सीबीएसई बोर्ड का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर पैटर्न आप लोगों के सामने लेके आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, सीबीएसई हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सिलेबस पेपर पैटर्न, ग्रेड 1 to 5, ग्रेड 6 to 10, ग्रेड 11 to 12। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और हायर सेकेंडरी सेक्शन होता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्राइमरी सेक्शन मिलता है और सेकेंडरी सेक्शन में जॉब मिलता है, जो कि जूनियर कॉलेज मतलब 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। वो मास्टर्स डिग्री करने के बाद, मीन्स एमपीएड की डिग्री करने के बाद आपको कोई भी कॉलेज हायर करता है। ओके, तो सपोज आपको अगर प्राइमरी सेक्शन में जॉब लगता है, सेकेंडरी सेक्शन में जॉब लगता है, इवन कॉलेज में भी जॉब लगता है, तो 1st to 11 मतलब 12th के हाफ स्टैंडर्ड तक आपको सीबीएसई में क्या पेपर पैटर्न फॉलो करना होता है। तो चलिए हम देखेंगे। तो जैसा आपको मैं बता दूं, यह दोस्तों आप देख सकते हो बेसिक, इनके सामने बेसिक ये 4 स्ट्रैंड पेपर पैटर्न है दोस्तों। क्या है? 4 स्ट्रैंड। तो इसके अंदर दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है सीबीएसई के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट को। तो आप पहला स्ट्रैंड में देखेंगे दोस्तों, क्या स्ट्रैंड 1 में गेम्स एंड स्पोर्ट्स दोस्तों, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग: एथलेटिक्स और स्विमिंग, टीम गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों एबीसीडी जो आपके सामने ये 4 नाम दिया है दोस्तों, आपको स्ट्रैंड 1 में कोई भी एक चीज को कंपलसरी चूज करना होता है दोस्तों। या तो आप टीम गेम्स खेल सकते हो, या तो आप इंडिविजुअल गेम्स खेल सकते हो, या तो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो, या तो एथलेटिक्स और स्विमिंग में से कोई एक गेम। ये स्ट्रैंड 1 में है दोस्तों। ओके, अब स्ट्रैंड 2 में क्या आता है दोस्तों? हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर क्या आएगा दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। मैं जस्ट आपको एक बेसिक ब्रीफ पेपर पैटर्न बता रहा हूं कि जो सीबीएसई के अंदर क्या पेपर पैटर्न फॉलो होता है। ओके, स्ट्रैंड 3 क्या है दोस्तों? सेवा। सेवा एक एक्टिविटी होती है दोस्तों जो सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क, एजुकेशन एंड एक्शन। तो दोस्तों लाइक सोशल एक्टिविटी आपको दी जाती है और इसका प्रोजेक्ट होता है दोस्तों सीबीएसई पेपर पैटर्न में। और जो दोस्तों जो स्ट्रैंड 4 है वो हेल्थ एंड फिटनेस पे है दोस्तों। ये रिकॉर्ड पर्पस पे किया जाता है, जैसे कि आपका डेंटल चेकअप, आपका बीएमआई। ओके, इसके थ्रू इस स्ट्रैंड 4 में देखा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा। अभी दोस्तों कुछ की पॉइंट है जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बताया गया कि आपको क्या पैटर्न को क्या फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द न्यू फॉर्मेट ऑफ एचपी मीन्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन envision that each student will undertake activity categorized under 4 strand। जैसा मैंने आपको बताया, 4 strand: स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हेल्थ एंड फिटनेस, सेवा एक्टिविटी और रिकॉर्ड पर्पस के लिए फिटनेस रिकॉर्ड जो मेंटेन करना होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट? द वर्क एजुकेशन एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस इज सबमिट अंडर दिस फॉर्मेट, हेंस देयर विल बी नो नीड टू टेक अप सेपरेट सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, इसको सेपरेट सब्जेक्ट जैसा नहीं होता है, इसको क्या करना होता है दोस्तों? there will be no need to take it up as a separate subject। ये कंपलसरी सब्जेक्ट अब दोस्तों कर दिया गया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि मैंडेटरी होता है। जो ऐसा आपका सिलेबस में एजुकेशन का टाइम टेबल बनता है, वैसे एचपी का भी टाइम टेबल होता है दोस्तों। तो दिस फॉर्मेट इज टू बी कंपलसरी इम्प्लीमेंट फॉर क्लास 9, 10, 11 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फॉर क्लास 12। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट इज टू कंपलसरी इम्प्लीमेंटेड 9, 10, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के लिए कर दिया गया, जो कि 11 का फर्स्ट हाफ ईयर, उसके बाद सेकंड का जो बोर्ड एग्जाम्स का वो पेपर पैटर्न होता है। तो ये 4 स्टैंड आपको कहां तक फॉलो करने होते हैं? 1st to 11th का जो हाफ ईयर होता है दोस्तों। फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट? दिस इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, इट्स मैंडेटरी, ये जरूरी होता है राइटिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। Unless school undertake HP seriously and are ready with record for all strand as well as health and activity card for all student। Okay,
आप जब स्कूल में वर्किंग करोगे एज ए टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो आप अगर इसकी जो टेक्स्ट बुक होती है उस टेक्स्ट बुक में ना एक्टिविटी कार्ड का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर आपने कौन सी एक्टिविटी की वहां पे आपको डेट लिख के मेंशन करना होता है। दे विल नॉट बी अलाउड टू रजिस्टर देयर कैंडिडेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, अगर आप ये जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का प्रॉपर पेपर पैटर्न जो एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं करोगे, एक्टिविटी कार्ड को प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलाउड बिल्कुल ही नहीं करेंगे दोस्तों। ऑल स्कूल। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है दोस्तों। ऑल स्कूल नीड टू फिल इन द HP स्कूल रिपोर्ट फॉर द ऑनगोइंग सेशन बिफोर। जब भी दोस्तों, जब आप HP का जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, ऑनगोइंगली आपको डिटेल फिल करना होता है। कब दोस्तों? क्लासेस 9th एंड 11th, जब आप 12वीं में जाने वाले रहेंगे तो उसके पहले आप अपना डिटेल फिल कर लेंगे पोर्टल पे जाके दोस्तों। ओके, और इसका जो भी डेटा होता है एक्टिविटी का अंडरटेकिंग सेपरेटली फॉर ईच क्लास, राइट फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो इस फॉर्मेट का जो भी डेटा होता है दोस्तों, और एक फॉर्मेट फॉर्म होता है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में मिलता है, एनेक्सर करके एक फॉर्म होता है, उसके अंदर सारा एक्टिविटी कार्ड का रिपोर्ट का डेटा रहता है दोस्तों। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया हुआ है दोस्तों। क्या मेंशन किया हुआ है? नो थियरी क्लासेस विल बी टेकिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट। तो CBSE का दोस्तों ये सिंपल रूल है कि आपको जो भी 100 मार्क के पेपर होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको इसके अंदर सारा जो है सारा वो आपको प्रैक्टिकली एग्जाम लेना होता है, सेवा एक्टिविटी या हेल्थ रिपोर्ट कार्ड से। इसके अंदर कोई भी थियरी एग्जाम्स नहीं होता है, जैसे आप सब्जेक्ट के एग्जाम देते हो वैसे इसके कोई भी थियरी एग्जाम्स नहीं होते। इसके जो भी एग्जाम्स होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों? प्रैक्टिकल के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? द क्लास टीचर शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that each child participate in all strand। ओके, तो क्लास टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, चाइल्ड अगर हर एक स्ट्रैंड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, चारों स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 3, स्ट्रैंड 4। तो क्लास टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक चाइल्ड जो है उनके क्लास का स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द क्लास टीचर शॉल आल्सो गाइड एंड फैसिलिटेट स्ट्रैंड 3rd एंड स्ट्रैंड 4। ओके, तो जैसे थर्ड और जो फोर्थ एक्टिविटी है, जिसके अंदर फोर्थ एक्टिविटी में आपका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड आता है, और स्ट्रैंड 3rd में दोस्तों सेवा एक्टिविटी आती है, जो कि दोस्तों आपको प्रोजेक्ट के थ्रू, सोशल वर्क के थ्रू आपको करना होता है। तो क्लास टीचर्स भी उनको गाइड कर सकते हैं इस 3rd स्ट्रैंड में और 4th स्ट्रैंड में दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स टीचर, द क्लास टीचर में फैसिलिटेट strand 1 and strand 2 also and ensure that all children participate in the game sports of the choice। ओके, कभी कभी क्या होता है, HP टीचर अगर एब्सेंट होते हैं तो उनके एब्सेंट में क्लास टीचर भी क्या कर सकते हैं, इस बात का ध्यान में देख के पार्टिसिपेट करा सकते हैं उसको, जो स्टैंड 1 और स्टैंड 2 की एक्टिविटी, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल गेम्स, टीम गेम्स और एथलेटिक और स्विमिंग के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेट करता है, तो कभी कभी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर एब्सेंट रहते हैं तो उस जगह पे भी वो क्लास टीचर उनको गाइड कर सकते हैं और उनके चॉइस के हिसाब से उनको गेम्स खिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरनल असेसमेंट इज टू बी जॉइंटली डन बाय द क्लास टीचर एंड द स्पोर्ट्स गेम टीचर। तो दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट हो गया HP का, उसके बाद जो असेसमेंट होता है दोस्तों वो क्लास टीचर, जैसे बॉडी आपका BMI चेक करना हो गया, आपकी एक्टिविटी हो गया, तो जो असेसमेंट होता है वो क्लास टीचर, स्पोर्ट्स टीचर दोनों कर सकते हैं। ओके, बट ये पूरा जो रोल होता है गेम्स टीचर के ऊपर होता है, क्लास टीचर उनको हेल्प करते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉम स्टैंड 1 एटलीस्ट 1 एक्टिविटी इज टू बी टेकन अप बाय ईच स्टूडेंट एज क्लास और एज एन इंडिविजुअल। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंड 1 में जो 4 पार्ट थे, 4 में से उनको एक एक्टिविटी इट्स मैंडेटरी चूज करना होता है, 1 एक्टिविटी। Okay, individual. The choice will be left to the student and the class teacher will be facilitate each child to decide। Okay, ये स्टूडेंट के हाथ में डिसाइडेड होता है दोस्तों, ये 4 टीम गेम, इंडिविजुअल गेम्स में से वो किस में से भी एक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनका चॉइस होता है दोस्तों। बेस्ड अपॉन द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल एट स्कूल, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी के फैसिलिटेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। स्कूल आर encouraged to the provided more option by adding to the infrastructure each year। okay, मतलब ये बताना चाह रहे कि स्कूल अपने अकॉर्डिंग एनकरेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड नया बना के
उस हिसाब से दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या दिया नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चिल्ड्रेन आर फ्री टू चूज मोर देन वन एक्टिविटी फ्रॉम स्टैंड वन। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंड वन में जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, उसके अंदर वो एक से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के हिसाब से दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रेन आर ऑल्सो फ्री टू चेंज देयर चॉइस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ओके, चिल्ड्रन के हाथ में होता है दोस्तों, जो अगर आप उनको अपना चॉइस जो चेंज है वो कोर्स भी कर सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है। अ क्लास हैज फुल कुड बी एनकरेज टू टेक अप एनी वन टीम गेम एंड और इन्वेस्ट गेम्स बाय डिराइटिंग द रोल ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके, तो जो स्टूडेंट होता है वो एनकरेज कर सकते हैं एनी वन टीम गेम और सिंगल इंडिविजुअल गेम को। ओके, जिसके अंदर इस स्टूडेंट का रोल होता है क्लासरूम के। फिर रोल शुड बी डिसाइडेड बाय स्टूडेंट अमंग देयरसेल्फ। रोल कुड इंक्लूड प्लेयर, कैप्टन, अंपायर, चीयर लीडर, कमेंटर, इवेंट मैनेजर, कोच, ऑर्गेनाइजर, रिपोर्टर फॉर स्कूल मैगजीन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, जब आप अगर एक एक्टिविटी चूज करते हो तो इतनी सारी चीजें आपको सीखने भी मिलती है और आप ये सारी चीजों के एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क भी कर सकते हैं और अपने आप को हर एक ग्रुप का लीडरशिप का वो क्राइटेरिया देख के आप लर्न भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बोर्ड विल बी इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड फॉर स्टैंड वन एंड स्टैंड टू सच अटेंडेंस एंड द पार्टिसिपेट बाय ऑल दो स्टूडेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या बोला है यहाँ पे, द बोर्ड विल बी इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड फॉर स्टैंड वन एंड स्टैंड टू। जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंड वन जो आपका टीम गेम्स था, इंडिविजुअल गेम्स था, वो जो भी आप एक्टिविटी चॉइस करोगे वो बोर्ड कभी भी आपको सीबीएसई बोर्ड में इंस्पेक्शन करने आएगा तो आपसे डेटा मांग सकते हैं। तो आपके पास सारे डेटा का अटेंडेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जस्ट पोर्टफोलियो जो आप वेबसाइट पे अपलोड करते हो, जर्नल्स, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी आप एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग करके, उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया सेवा एक्टिविटी करना होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो कभी भी इंस्पेक्टर आके करके आपका चेक करके आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, स्कूल आर एनकरेज टू प्लेस द एक्टिविटी दे undertake under various stand on their own website under the sports corner which should be updated at regular intervals। ओके, तो दोस्तों स्कूल्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं एक्टिविटी अंडर वेरियस स्टैंड देयर ओन वेबसाइट स्पोर्ट्स कॉर्नर विच शुड बी अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल। आप वेबसाइट पे जाके ओके स्पोर्ट्स कॉर्नर से रिलेटेड आप कोई भी अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप अपडेटेड रह सकते हो दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूरा जो सीबीएसई का पेपर पैटर्न है, पहला फोर्थ स्टैंड आपने देखा, अब किसको कितना टाइम देना है, कितने मार्क्स का देना है, वो अब हम देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा जो स्टैंड वन में आता है दोस्तों, वो क्या आता है, गेम्स। गेम्स के अंदर इंडिविजुअल गेम्स होता है, टीम गेम्स होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, उसके बाद एथलेटिक्स और स्विमिंग। ये चारों में से आप कोई भी एक एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो दो भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, वो कितने मार्क्स का होता है दोस्तों, 50 मार्क्स का होता है। उसके लिए कितना पीरियड अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, 90 पीरियड। अब इसके अंदर दोस्तों इन्होंने लेवल डिसाइड किया, जो भी आप एक्टिविटी बनाएंगे उस हिसाब से इनका, जिसको रेडी रेगुलर बोलते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, 25 मार्क्स लर्निंग के लिए, 26 टू 40 मार्क्स प्रोफेंसी एंड 41 टू 50 मार्क्स एडवांस के लिए। तो दोस्तों सेम सेकंड जो स्टैंड है वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है। तो ये दोस्तों दोनों जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेवा एक्टिविटी और हेल्थ एक्टिविटी कार्ड एवरी ईयर। ये चारों भी जो स्टैंड है सीबीएसई के मेन पैटर्न फॉलो होते हैं दोस्तों। तो ये जो गेम्स का स्टैंड वन होता है वो 50 मार्क्स का होता है। हेल्थ एंड फिटनेस का जो वो स्टैंड टू होता है, इसके अंदर योगा आता है, ये सारे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट आते हैं। वो कितने मार्क के होते हैं दोस्तों, 25 मार्क के, जो कि सेम इसके अंदर कितने लेक्चर्स चाहिए अप्रॉक्स सर दोस्तों, ये टोटल चाहिए 50 पीरियड। तो इसके अंदर भी दोस्तों मार्क्स के अकॉर्डिंग, 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर 12 मार्क्स के ऊपर है तो लर्निंग में आता है, 13 टू 20 मार्क्स के ऊपर है तो प्रोफिशिएंसी में आता है, एंड 21 टू 25 मार्क्स के अंदर आता है तो एडवांस में आता है। तो दोस्तों सेम ये सेवा एक्टिविटी है, उसके लिए कितना मार्क्स है, 25 मार्क्स दोस्तों। इसके लिए भी कितना लेक्चर चाहिए, 50 पीरियड दोस्तों। हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड, इसके लिए दोस्तों कोई मार्क्स नहीं होता है, बट आपको साल भर में जैसे डेंटल चेकअप होते हैं, बीएमआई रिपोर्ट होता है, आपका वेट लिया जाता है, आपका एज लिया जाता है, आपका बॉडी वेट, हाइट इन सेंटीमीटर, ये सारा। इसके लिए कितना लेक्चर होता है दोस्तों टोटल, एक टीचर के लिए प्राइमरी सेक्शन में भी, सेकेंडरी सेक्शन में भी और हायर सेकेंडरी सेक्शन में भी, इसके लिए कितना होता है दोस्तों, 10 पीरियड होता है दोस्तों। ये चार वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड है दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टैंड वन के अंदर गेम, एथलेटिक्स, स्विमिंग, टीम्स गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, एक्टिविटी, एडवेंचर, इसके अंदर से कोई एक चूज करना होता है जो कि 50 मार्क का होता है।
आपको इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बताना पड़ता है, जिसके अंदर हेल्थ एंड फिटनेस है, योगा एंड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट आते हैं जो कि 25 मार्क के होते हैं। फिर सेवा एक्टिविटी आता है जो कि 25 मार्क, एंड हेल्थ एक्टिविटी कार्ड के लिए कोई मार्क्स नहीं होता है, उसके लिए आपको टीचर बीएमआई रिपोर्ट, जब आप जो एचपी का टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो लास्ट पेज पे आपको सारा फॉर्मेट दिया होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सीबीएसई का पेपर पैटर्न से रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक बात दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सीबीएसई में क्या पेपर पैटर्न चलता है, कैसे क्वेश्चंस बैंक्स आते हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, उसके बाद प्राइमरी लेवल पे तो एग्जाम्स नहीं होते, क्योंकि थियरी एग्जाम्स नो, उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि ओनली वी आर टेकिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। पर बोर्ड एग्जाम्स में आपके पेपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी सारा मैं वीडियो बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरा मेल आईडी, आप इसके ऊपर मेल कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई देने